शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं। हाय, हेलो, नमस्ते। मैं शुचि स्वागत करती हूँ आप लोगों को जेबी शुचि स्पिरिचुअल चैनल पे। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये चैनल एक माध्यम है आप लोगों को बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करवाने का, अलग अलग वीडियो के थ्रू। और यहाँ मिलता है आप लोगों को अलग अलग मंदिरों के इतिहास और महात्म्य, और मैं देती हूँ आप लोगों को एक अमेजिंग फैक्ट और एक वास्तु या फिर फेंग शुई टिप्स। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ये खुद देखने के साथ साथ दूसरों को भी दर्शन करवाते होंगे। तो देरी किस बात की, चलिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, घर वालों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। क्यों ना आपको भगवान की आशीष के साथ साथ दूसरों को भी तो दर्शन करवाने का मौका मिलता है। तो चलिए यार, करे भी क्यों ना, कोई शुल्क थोड़ी पड़ता है, क्यों है ना। तो स्टार्ट होने से पहले मैं दूंगी आपको आज का अमेजिंग फैक्ट, और फिर वीडियो के बाद आपका फेंग शुई या फिर वास्तु टिप्स। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो में लाई हूँ एक हनुमान मंदिर की, जो कि शायद ही आप सुने होंगे। इतनी अमेजिंग, इतनी अच्छी, मतलब आप कभी सुने नहीं होंगे। और सच बोलूँ तो मैं क्या बोलूँ या नहीं बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जो बात को कभी बिलीव नहीं करती थी, आज ये वीडियो देख के थोड़ा थोड़ा दिल कर रहा है कि इसको बिलीव करूँ। तो चलिए फिर, आज ये वीडियो है लॉजिकल हिंदू का, और मैं इनका जो लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग प्लीज़ उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो जाने से पहले ये कहूँगी, हाँ, पहले आपका अमेजिंग फैक्ट, क्या आप जानते हो कुत्ते और बिल्लियाँ भी इंसान की तरह लेफ्ट हैंडेड या फिर राइट हैंडेड होते हैं? पता था आपको? नहीं। तो चलिए इस नॉलेज के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। और अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगी, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपके साथ मैं भी बैठ के देखती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 21वीं सदी में आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। तो हर मंदिर की अपनी एक गाथा और महत्व है। इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी। राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बसा हुआ है। यहाँ आपको कई विचित्र नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें पहली बार देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं और डर भी जाते हैं। यहाँ हर दिन दूर दराज से ऊपरी चक्कर और प्रेत बाधा से परेशान लोग मुक्ति के लिए आते हैं। भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए यहाँ आने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की मूर्ति है। हर दिन 2 बजे प्रेतराज सरकार के दरबार में पेशी या कहे कीर्तन होता है, जिसमें लोगों पर आए ऊपरी साया को दूर किया जाता है। दोस्तों, बालाजी की बाईं छाती पर एक छोटा सा छेद है, जिससे लगातार जल बहता रहता है। कहते हैं ये बालाजी का पसीना है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि बालाजी में ऐसा क्या है जहां पर भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त इंसान अजीबोगरीब करतब करने लगता है? क्यों पीड़ित कभी उल्टा लटक जाता है, कभी जमीन पर लौटने लगता है, और कभी अपने सर को तेजी से घुमाने लगता है? दोस्तों, ये पीड़ित के शरीर में वास कर रहे भूत प्रेत की छटपटाहट को दर्शाता है। पर सवाल उठता है कि भूत प्रेत वहां छटपटाने क्यों लगते हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि हम तीसरे आयाम में रह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा ब्रह्मांड तीसरे आयाम में स्थित है। मरने के बाद हमारी आत्मा एक प्रेत शरीर में प्रवेश कर एक वर्म होल द्वारा चौथे आयाम में पहुंच जाती है, जहां से उसकी यमलोक की यात्रा शुरू हो जाती है। कई बार किसी अकाल मृत्यु, आत्महत्या या पिंडदान ठीक तरह से न करने की वजह से प्रेत शरीर ठीक तरह से नहीं बन पाता, और वो आत्मा चौथे आयाम और तीसरे आयाम के बीच में फंस जाती है और भूत बन जाती है। ये भूत आत्मा एक शरीर ढूंढने लगती है और शरीर मिल जाने पर उसके अंदर ही रहना शुरू कर देती है।
कई बार ये भूत आत्माएं इतनी शांत होती है कि पीड़ित और उसके घर वालों को पता ही नहीं चलता कि पीड़ित के शरीर में कोई प्रेत आत्मा घर बनाकर रह रही है। मेहंदीपुर बालाजी में बालाजी के छाती पर छेद एक वर्म होल को दर्शाता है। दोस्तों, विज्ञान की भाषा में वर्म होल एक ऐसी अति सूक्ष्म सुरंग होती है जो 2 डायमेंशंस को आपस में जोड़ती है। बालाजी की छाती पर स्थित अति सूक्ष्म वर्म होल हमारे तीसरे आयाम के ब्रह्मांड को चौथे आयाम से जोड़ता है। पीड़ित जैसे ही बालाजी के पास आता है, बालाजी की असीम शक्ति उस प्रेत को वर्म होल के अंदर खींचने लगती है। ये सब देखकर प्रेत आत्मा छटपटाने लगती है, क्योंकि प्रेत आत्मा का शरीर पूरी तरह से नहीं बना होता। उसकी वजह से उसे बेहद तकलीफ होती है, इसलिए पीड़ित भी अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। हालांकि बालाजी की शक्ति के सामने भूत प्रेत की कुछ नहीं चल पाती और उन्हें वर्म होल के द्वारा चौथे आयाम में जाना पड़ता है और पीड़ित को मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत एक अंधविश्वास है और अनपढ़ व गंवार लोग ही इन पर यकीन करते हैं। पर 2 शोधकर्ता D.C. सतीजा और S.S. नथावट के द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार मेहंदीपुर बालाजी जाने वाले लोगों में से 80% लोग पढ़े लिखे हैं, जिनमें से 40% लोग ग्रेजुएट और 20% पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इससे ये तो साबित हो जाता है कि बालाजी उस बीमारी का इलाज सफलता से करता है जिसका इलाज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी नहीं है। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी जाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति के ठीक सामने भगवान राम सीता की मूर्ति है। यहाँ हनुमान जी बाल रूप में मौजूद है। यहाँ आने वाले सभी यात्रियों के लिए ये नियम है कि उन्हें कम से कम 1 सप्ताह तक लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, शराब का सेवन बंद कर देना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी में मंदिरों से अलग प्रसाद चढ़ता है। यहाँ प्रसाद 2 तरह का होता है, एक हाजरी और दूसरा अर्जी। हाजरी के प्रसाद को 2 बार ही खरीदना पड़ता है और अर्जी में 3 थालियों में प्रसाद मिलता है। मंदिर में हाजरी का प्रसाद लगने के बाद वहां से तुरंत निकल जाना होता है। अर्जी का प्रसाद लौटते समय लेते हैं, जिन्हें पीछे फेंकना होता है। नियम है कि प्रसाद फेंकते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, कई देशों की रिसर्च टीम मेहंदीपुर बालाजी में शोध कर रही है और बालाजी के अद्भुत चमत्कार को समझने में लगी है। कई कॉस्मोलॉजिस्ट का यही मानना है कि बालाजी का संबंध हायर डायमेंशन से है। कुछ भी हो, मेहंदीपुर बालाजी में हमें एक बार जरूर जाना चाहिए और अपने परिवार की ऊपरी हवा से बचाव की कामना करनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको? है ना इतना अमेजिंग? ये वीडियो जब मैंने भी देखी तो मुझे भी इतना ज़्यादा भरोसा नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ होता है। मुझे भी लगता था कि जब लोग ऐसे कहीं भी मंदिर में या कहीं भी ऐसे झूलते हैं या बोलते हैं कि माता रानी आ गई या फिर भगवान जी आ गए इनके ऊपर, तो मुझे भी लगता था कि हाँ ये साइकोलॉजी है, इनका ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये साइकोलॉजिकल है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत मुझे भी सोच में ये दे दिया कि हाँ कहीं ऐसा होता है। तो और ये झूठ तो नहीं, इतने सारे लोग जा रहे हैं, इतने सारे लोग ट्रीटमेंट भी हो रहे हैं। और ये बोला जाता है कि सिर्फ इसी के लिए नहीं, दूसरे भी आप रोग के लिए जा सकते हो। अगर आपका हार्ट का प्रॉब्लम हुआ या फिर कोई जैसे कि नी या एल्बो ऐसे जॉइंट पेन होता है तो वो सब के लिए भी आप जा सकते हो। और हाँ, ये मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में है और ये ज़्यादातर इसलिए भी चर्चे में रहता है कि ये एक ही मंदिर लेकिन 2 जिले के बीच में है, बट जाता है एक मंदिर। एक आधा इसका दौसा जिले में है और आधा बरौली में है, तो इसलिए भी ज़्यादा चर्चे में रहता है। और ये मंदिर राजपूत वास्तुकला में बना है। और हाँ, जैसे कि बोला गया कि वहाँ सामने राम मंदिर है और राम मंदिर के नीचे जो हनुमान जी के बचपन का बाल समय का मूर्ति है। तो पता है क्योंकि हनुमान जी के बाल समय का उनका नाम बालाजी ही था, तो इसीलिए मंदिर का नाम भी बालाजी हनुमान जी है। और हाँ, इनका बहुत खूबसूरत है। मंदिर का चारों तरफ पहाड़ी और पहाड़ के ऊपर में भी कुछ मंदिर है
और इसका एरिया जो है बहुत खूबसूरत है, लोग को इसलिए जाने से भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पास में और भी जो मंदिर है उनमें से है आपका जैसे अंजना माँ का मंदिर है, आप लोग को पता है कि हनुमान जी के माँ का नाम अंजना है। और फिर काली माता का मंदिर है, ये भी पहाड़ी के ऊपर है। और फिर पंचमुखी हनुमान मंदिर है और गणेश जी की भी मंदिर है। और हाँ, जो लोग जाते हैं वहाँ एक समाधि बाबा की मूर्ति भी है, वहाँ भी लोग ज़रूर दर्शन करते हैं। और हाँ, ये जैसे कि हाँ इतनी साइंटिफिकली रीजन भी दिया गया है, कितना अच्छा से दिखाया गया है। वो जो छेद है हनुमान जी के चेस्ट पर, वो भी क्यों है, कैसे मतलब लोगों को क्या क्या वो जुड़ता है, कितने अच्छे से समझा दिया गया है। और उसके बाद 2013 में भी बहुत सारे नीदरलैंड या जर्मनी ये सब से भी साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट सब आए थे। वो तब से अभी तक उनका जांच भी चल रहा है मंदिर के ऊपर कि ऐसे क्यों होता है, लोग ऐसे कैसे करते हैं। तब से दिल्ली एम्स का और यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये सब भी अभी तक इनका जांच चल रहा है और अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। कोई पता नहीं चला है अभी तक इसका। फ्रेंड्स, क्या सोच रहे हो आप लोग? ये जो इतना सब कुछ दिया गया, ये सब सही आपको लग रहा है या क्या लग रहा है? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कितना आपको बिलीव हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, और कितना आप लोग इनमें मानते हो, और हनुमान जी को कितना मानते हो। क्योंकि हनुमान जी का तो है ही ऐसा कि वो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो उनका तो चालीसा में ही है कि वो भूत पिशाच को भगाते हैं। तो इसलिए लग रहा है कि हाँ ये डेफिनेटली होता होगा। तो आप लोग को क्या लग रहा है, ये आप लोग बताइए। और जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप लोग जाओगे या नहीं जाओगे, ये भी बताइए। तो चलिए फिर इस वीडियो के बारे में इतना ही। और हाँ, अभी आपका फेंग शुई टिप्स आप लोग को जैसे कि पता है, मैं पहले 2-3 एपिसोड में दे रही हूँ। जैसे लाफिंग बुद्ध का जो सिचुएशन है, उनका जो जैसे कि किस टाइप के कैसे लाफिंग बुद्धा लाने से आप लोग को किस टाइप का फेवर मिलता है, या फिर किस टाइप का आप लोग को उसका जैसे कि क्या बोलते हैं, कौन सी वाला लाफिंग बुद्ध लाने से आपका क्या काम होता है। तो ये मैंने बता दी हूँ और 2-3 तो दे चुकी हूँ। आज की बारी है मेडिटेशन वाले लाफिंग बुद्ध की। ये मेडिटेशन वाले लाफिंग बुद्ध अगर आप रखिएगा तो इनको भी थोड़ा सा ऊंचे में रखिएगा। और फिर साफ सफाई, ये तो हर मतलब जो भी आप रखिए वास्तु या फिर फेंग शुई का, उसका साफ सफाई ज़रूरी है। साफ सफाई के साथ उनको रखना ज़रूरी है। और फिर इनको जैसे कि इनका होगा कि आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा तो ये बहुत कम हो जाएगा। अगर होता है ना घर में, परिवार में, या फिर कोई और आके जैसे फैमिली में होता है, उनके साथ नहीं पड़ता है, इनके साथ नहीं पड़ता, तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो देखिए फिर आप रख के देखिए ये कितना काम आता है, कितना नहीं। तो चलिए फिर आज इसी टिप्स के साथ मैं विदा लेती हूँ। आप लोग को फिर मिलती हूँ कल एक और वीडियो के साथ, एक और मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय, टेक केयर।